जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं मनुष्य का एक परम कर्तव्य क्या होता है, मनुष्य के लिए जीवन में क्या करना चाहिए। पुंडरीक नामक एक बड़े भगवत भक्त ग्रस्त ब्राह्मण थे। साथ ही वे बड़े धर्मात्मा, सदाचारी, तपस्वी तथा कर्मकांड निपुण थे। वे माता पिता के सेवक, विषय भोगों से सर्वथा निष्प्रिय और बड़े कृपालु थे। एक बार अधिक विरक्त के कारण वे पवित्र रम्य वन तीर्थों की यात्रा की अभिलाषा से निकल पड़े। वे केवल कंद मूल शाकाद खाकर गंगा यमुना गोमती से निकल पड़े। वे केवल कंद मूल फल शाकाद खाकर गंगा यमुना गोमती, खंडक, सरयू, शोर, सरस्वती, प्रयाग, नर्मदा, गया तथा विंध्य एवं हिमाचल के पवित्र तीर्थों में घूमते हुए शालग्राम क्षेत्र आज के हरिहर क्षेत्र पहुंचे और वहां पहुंचकर प्रभु की आराधना में तल्लीन हो गए। वे विरक्त तो थे ही, अतएव इस तुच्छ क्षणभंगुर यौवन रूप आयुष आज से सर्वथा उपरात होकर यह समाचार सहज ही भगवत ध्यान में लीन हो गए और संसार को सर्वथा भूल गए। देवर्षि नारद को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तब उन्हें देखने की इच्छा से वे भी वहां पधारे। पुंडरीक के बिना पहचाने ही उनकी षोडशोपचार से पूजा की और फिर उनसे परिचय पूछा। तब नारद जी ने उन्हें अपना परिचय तथा वहां आने का कारण बतलाया। तब पुंडरीक हर्ष से गदगद हो गए। वे बोले, महामुने, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया तथा मेरे पितर कृतार्थ हो गए। पर देवर्षि, मैं एक संदेह में पड़ा हूं, उसे आप ही निवृत्त कर सकेंगे। कुछ लोग सत्य की प्रशंसा करते हैं तो कुछ सदाचार की। इसी प्रकार कोई सांख्य की, कोई योग की तो कोई ज्ञान की महिमा गाते हैं। कोई क्षमा की महिमा, कोई दया, त्रुजा आदि गुणों की प्रशंसा करता दिख पड़ता है। यूं ही कोई दान, कोई वैराग्य, कोई यज्ञ, कोई ध्यान और कोई अनन्याय कर्मकांड के अंगों की प्रशंसा करता है। ऐसी दशा में मेरा चित्त इस कर्तव्य के निर्णय में अत्यंत विमोह को प्राप्त हो रहा है कि वस्तुतः अनुष्ठेय क्या है, मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। देवर्षि नारद से सवाल किया। इस पर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुंडरीक, वस्तुतः शास्त्रों तथा धर्म कर्म के बाहुल्य के कारण ही विश्व का वैचित्र और विलक्षण है। देश, काल, रुचि, वर्ण, आश्रम तथा प्राण विशेष के भेद से ऋषियों ने विभिन्न धर्मों का विधान किया है। साधारण मनुष्य की दृष्टि अनागत, अतीत, विप्रकृष्ट, विहरत तथा अलिखित वस्तुओं तक नहीं पहुंचती। अतः मोह दुर्भार है। इस प्रकार का संशय जैसा तुम कह रहे हो एक बार मुझे भी हुआ था। जब मैंने उसे ब्रह्मा जी से कहा तब उन्होंने उसका बड़ा सुंदर निर्णय दिया था। मैं उसे तुमको ज्यों का त्यों सुना देता हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, नारद, भगवान नारायण ही परम तत्व हैं। वे ही परम ज्ञान, परम ब्रह्म, परम ज्योति, परम आत्मा अथवा परम से भी परम पर हैं। उनसे परे कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी सुना जाता है उसके बाहर भीतर सर्वत्र नारायण ही व्याप्त हैं। जो नित्य निरंतर सदा सर्वथा भगवान का अनन्य भाव से ध्यान करता है उसे यज्ञ, तप अथवा तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता है। बस नारायणी सर्वोत्तम ज्ञान, योग, सांख्य तथा धर्म है। इस प्रकार कई बड़ी बड़ी सड़कें किसी एक विशाल नगर में प्रविष्ट होती हैं अथवा कई बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार सभी मार्गों का पर्यवसान उन परमेश्वर में होता है। मुनियों ने यथा रुचि यथामति उनके भित्र भित्र नाम रूपों की व्याख्या की है। कुछ शास्त्र तथा ऋषिगण उन्हें विज्ञान मात्र बतलाते हैं। कुछ परब्रह्मा परमात्मा कहते हैं। कोई उन्हें महाबली अनंत काल के नाम से पुकारता है। कोई सनातन जीव कहता है, कोई क्षेत्रज्ञ कहता है तो कोई षडश विसंग तत्व रूप बतलाता है। कोई अंगुष्ठ मात्र कहता है तो कोई पदम रज की उपमा देता है। नारद, यदि शास्त्र ही होता तो एक ही होता तो ज्ञान भी निसंशय तथा अनाविद्ध होता, किंतु शास्त्र बहुत से हैं। अतएव विशुद्ध संशय रहित ज्ञान तो सर्वथा दुर्घट ही है।
फिर भी जिन मेधावी महानुभावों ने दीर्घ आद्य व्यवसाय ढंग से विचार किया है, वे सदा इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सदा सर्वत्र नित्य निरंतर सर्वात्मना एकमात्र नारायण का ही ध्यान करना सर्वोपरि परमोत्तम कर्तव्य है। वेद, रामायण, महाभारत तथा सभी पुराणों के आदि मध्य एवं अंत में एकमात्र उन्हीं प्रभु का यशोगान है। अतएव शीघ्र कल्याण की इच्छा रखने वाले को व्याह मोहक जग जंजाल से सर्वथा बचकर, सर्वथा निर्लस्य होकर, सर्वत्रता पूर्वक अनन्य भाव से उन परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। पुंडरीक, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब मेरा संशय दूर कर दिया, तब मैं सर्वथा नारायण हो गया। वास्तव में भगवान वासुदेव का महात्म्य अनंत है। कोई निसंशय दुरात्मा पापी ही क्यों न हो, भगवान नारायण का आश्रय लेने से वह भी मुक्त हो जाता है। यदि हजारों जन्मों के साधन से भी मैं देवादिदेव वासुदेव का दास हूँ, ऐसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गई तो उसका काम बन गया और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। भगवान विष्णु की आराधना से अम्बरीश, प्रहलाद, राजऋषि, भरत, ध्रुव, मित्रासन तथा अन्य अगणित ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी तथा वैष्णव गण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः तुम भी निसंशय होकर उनकी ही आराधना करो। इतना कहकर देव ऋषि अंतर्ध्यान हो गए और भक्त पुंडरीक हृदय पुंडरीक के मध्य में गोविंद को प्रतिष्ठित कर भगवत ध्यान में प्राण हो गए। उनके सारे कलमश समाप्त हो गए और उन्हें तत्काल ही वैष्णवी सिद्धि प्राप्त हो गई। उनके सामने सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं की भी क्रूरता नष्ट हो गई। पुंडरीक की दृढ़ भक्ति निष्ठा को देखकर पुंडरीक नेत्र श्रीनिवास भगवान शीघ्र ही द्रवीभूत हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने पुंडरीक से वर मांगने का दृढ़ आग्रह किया। पुंडरीक ने प्रभु से गदगद सुर से यही मांगा कि नाथ, जिससे मेरा कल्याण हो, आप मुझे वही दें। मुझ बुद्धिहीन में इतनी योग्यता कहाँ जो आत्महित का निर्णय कर सकूं। भगवान उनके इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पुंडरीक को अपना पार्षद बना लिया। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को लिए सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों।